सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जहां से आपके एग्जाम में भाई 100% कहीं या 101% कहीं आपका प्रश्न आता ही आता है भाई। चाहे आप पीछे एग्जाम उठा के देख लो, प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों टॉपिक का नाम क्या है? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। भाई यहाँ से प्रश्न आपका आएगा ही आएगा, चाहे आपके पुराने मेले से संबंधित प्रश्न पूछे या जो करंट में मेला लगेगा 2025 का मेला लगेगा ना, उससे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। सारी चीज़ों में बात करेंगे भाई, पॉइंट टू पॉइंट। जो आपके शुरुआती प्रश्न क्या थे वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, नए प्रश्न क्या बनेंगे, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। बेल आइकन को प्रेस करके भाई ऐसी जानकारी के लिए आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है हरियाणा सूरजकुंड क्राफ्ट मेला से संबंधित नए और पुराने प्रश्न। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई सीईटी 2025 के लिए जरूरी, क्योंकि दोस्तों सीईटी एग्जाम आपका भविष्य के अंदर है भाई। ठीक है ना, सीईटी एग्जाम आपका पक्का होना है और एग्जाम होना है तो इसमें एक या दो प्रश्न आपका पक्का आएगा। ठीक है ना। और जो आगामी भविष्य के अंदर भाई, ठीक है ना, इन फ्यूचर आपका सीईटी के बेस पे कोई भी एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम तो लिए जाएंगे, हरियाणा के अंदर कोई भी एग्जाम होंगे। ठीक है, तो भाई आपका एक या दो प्रश्न फिर पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को तो आपने स्किप ही नहीं करना, इस वीडियो को तो जरूर देखना है। क्योंकि दोस्तों मैं जो कंटेंट लेके आता हूँ ना, सारे प्रश्न तो मैंने प्रवेश के करवा दिए, करवाने भी लग रहा हूँ। अब भी आप कंटिन्यू देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करता हूँ, ठीक है ना, आज की जो अपनी क्लास की प्रश्न है उन पर। ठीक है ना, शाम को 7 बजे आप भाई टेस्ट भी दे सकते हैं हमारे साथ। शाम को जो 7 बजे टेस्ट लगाते हैं बच्चे, भाई उनका स्कोर देखिएगा कैसा है, प्रश्न पूछिएगा उनसे कैसे प्रश्न हम करवाते हैं। ठीक है ना, पता लग जाएगा एक बार टेस्ट। ठीक है भाई, जरूर ज्वाइन कीजिए आप शाम को 7 बजे। तो दोस्तों बात करते हैं, मात्र 5 रुपये के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी भाई। क्योंकि आपने भाई अपने घर के बच्चे भी देखे होंगे, 10 से 20 रुपये की डिमांड करते हैं, वो भी 5 रुपये से। ठीक है भाई, कुछ नहीं होता, आप सभी को पता है। क्योंकि वो जब दुकान पे जाते हैं तो वो कहते हैं हमें 5 रुपये नहीं चाहिए मम्मी, हमें 5 रुपये नहीं चाहिए, हमें तो 10 रुपये चाहिए। क्योंकि 5 रुपये की चीज़ ही नहीं आती भाई। तो मैंने एक फ्री के समान ही इसका चार्ज रख दिया है। क्योंकि दोस्तों ये जो आपके सामने पीडीएफ है, ये भाई क्या है, हस्त लिखित है, यानी हाथों से अपने खुद तैयार किए भाई, यानी खुद पीडीएफ को तैयार किया है। और जो सहयोगी साथी हैं भाई, सभी को पता है उनका भी क्या होता है, इसमें सहयोग होता है। तो भाई जो सहयोगी साथी है उनका भी सहयोग है। तो उन्होंने कहा कि कुछ चार्ज किया जाए, तो भाई मैंने कहा चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा भाई चार्ज करो चार्ज करो। तो मैंने कहा ना मात्र भाई मैं 5 रुपये का चार्ज रख दूँ। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि आप 20 रखो, 50 रखो, मैंने कहा भाई मैं तो 5 रुपये रखूंगा। तो मैंने मात्र 5 रुपये फ्री के समान भाई इसका चार्ज रख दिया है। ठीक है ना। तो जो साथी इस पीडीएफ को लेना चाहे तो ऊपर नंबर बता रखे, उस पर फोन पे गूगल पे जो भी आप चलाते हैं भाई, ठीक है ना, उस पर नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और क्लास के अंदर देखिएगा भाई प्रश्न कैसे हैं इस पीडीएफ में, क्योंकि तभी तो पता लगेगा आपको भाई प्रश्नों में दम है या नहीं, तभी पीडीएफ लोगे ना। तो दोस्तों देखो, पहला प्रश्न है सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न आसान हो मुश्किल हो हमें कोई, ठीक है भाई, मतलब नहीं रहता। हमारा टारगेट क्या है, जो टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, तो उस प्रश्न को हम अच्छी तरीके से करें। तो सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में होगी थी भाई। पहली बार ये मेला कब लगना शुरू हुआ? 1987 में। 1987 में ये सामने आया था। तो इस मेले की शुरुआत किसने करी, ये प्रश्न भी पूछे आपसे, इसलिए मैं वीडियो के अंदर ये प्रश्न एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए भाई। अनंग पाल द्वितीय ने इस मेले की शुरुआत करवाई। ठीक है ना, करी थी भाई, करवाई क्या, करी थी। ठीक है ना, अनंग पाल द्वितीय ने इस मेले की शुरुआत करी थी, सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में। ठीक है ना। तो ये मेला जो लगता है आपको पता भी होना चाहिए भाई, फरीदाबाद के अंदर लगता है। ये बेसिक से पॉइंट है, फरीदाबाद में अनंग पाल द्वितीय ने इस मेले की शुरुआत करी थी। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो आपका वर्तमान में नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। पहले ये मेला होता था सिर्फ सूरजकुंड मेला। ठीक है, क्यों होता था, और ये अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला बना है, कब बना है, कैसे बना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों आगे देखो, सूरजकुंड मेले की शुरुआत के समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे भाई। कौन थे? चौधरी बंसीलाल। दोस्तों जो शुरुआती टाइम में मेला लगा ना, तो इसका नाम था सूरजकुंड मेला, यानी हरियाणा सरकार इस मेले का आयोजन करवाती थी, अकेले हरियाणा सरकार। और हरियाणा सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट? पर्यटन डिपार्टमेंट। वर्तमान में पर्यटन मंत्री बताइए भाई कौन है? ठीक है ना, पर्यटन डिपार्टमेंट, यानी जो पर्यटन विभाग है, तो इस मेले का आयोजन करवा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में भाई पर्यटन विभाग हरियाणा का भी और भारत सरकार का भी।
यानी दोनों, ठीक है, जो सरकारें हैं, भारत सरकार और हरियाणा सरकार, दोनों पर्यटन विभाग, ठीक है भाई, राज्य सरकार के भी भारत सरकार के भी इस मेले का वर्तमान में आयोजन करवाते हैं। समझ गए? कौन सी अथॉरिटी करवा इसका आयोजन? भारत सरकार पर्यटन विभाग और हरियाणा सरकार पर्यटन विभाग। तो दोस्तों, ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके सामने ये करवाई दिया मैंने, मुख्यमंत्री के जो काल में ये, ठीक है भाई, शुरू हो गया था, कौन सा मुख्यमंत्री था उस टाइम? चौधरी बंसीलाल। सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई कौन था? चौधरी बंसीलाल था। ठीक है ना, ये प्रश्न तो आपको पता ही लग गया। 1987 में बंसीलाल के टाइम भाई इस मेले की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न मेरे भाई, सूरजकुंड मेले का पहली बार थीम स्टेट, तो थीम स्टेट कौन बना था? ये प्रश्न है ना। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, सूरजकुंड मेला जब से लगना शुरू हुआ ना, इसमें एक तो भाई सहभागी राज्य भाग लेता है, सहभागी राज्य जिसको हम थीम स्टेट बोलते हैं, एक सहभागी देश भाग लेता है जिसको हम थीम कंट्री बोलते हैं। ठीक है ना, ये दो चीज़ें यहाँ पे जरूर आपको देखने को मिलेंगी और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन से नंबर का मेला है, सहभागी राज्य कौन बना और सहभागी देश कौन बना। ठीक है ना, कब से कब ये मेला लगता है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है, इसलिए मैं ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, सूरजकुंड मेले का पहली बार थीम स्टेट यानी सहभागी राज्य, पहली बार शुरुआती टाइम में कौन सा राज्य बना था इसमें भाग लेने वाला? राजस्थान बना था। और पहली बार राजस्थान ने कब भाग लिया था? 1979 में भाग लिया था। कब लिया था? 1979 में पहली बार सूरजकुंड मेले में भाग लिया था। अगला प्रश्न है मेरे भाई, सूरजकुंड मेला में पहला आंशिक रूप से थीम कंट्री कौन सा बना? दोस्तों मैं, ठीक है, जो प्रश्न करवा रहे हो, देखो हमने सहभागी जो राज्य वो पढ़ लिया भाई, पहली बार कौन भाग लेने वाला बना। तो भाई जब सहभागी राज्य ने भाग ले लिया, मैंने आपको एक बात बताई है, तो सहभागी कंट्री भी इसमें जरूर भाग ले हुआ है। ठीक है ना, तो आंशिक रूप लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट कीजिए। आंशिक रूप मतलब अपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से भाग नहीं लिया, वैसे भाग ले लिया। तो वो कौन सा देश बना था? मिस्र, यानी मिस्र जो, ठीक है, जो आपका देश है, 2009 में भाग लेने वाला बना था पहली बार। अगला प्रश्न है भाई इसमें, सूरजकुंड मेले में पहली बार पूर्ण रूप से थीम कंट्री कौन बना? पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरीके से भाग लेने वाला कंट्री कौन था भाई? पूर्ण रूप से कौन सा कंट्री इसमें भाग लेने वाला बना? थाईलैंड 2012 में। ठीक है ना, 2012 में। और वैसे, ठीक है भाई, आंशिक रूप से कौन सा था? मिस्र 2009 में। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न आएगा बिल्कुल काम का प्रश्न। ये सूरजकुंड मेला था ना जो, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला कब बना? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला कब बना? सूरजकुंड मेला, यानी भाई जो आपको, ठीक है, आज प्रश्न देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लिखा मिलता है ना, सूरजकुंड मेला नहीं लिखा मिलता। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का ये जो दर्जा है, इसको कब मिला था? 2013 में। कब मिला था ये? 2013 में ये दर्जा मिल गया था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। यानी इसमें भारत सरकार, ठीक है भाई, क्या करने लगी थी? सहयोग करने लगी थी। भारत सरकार का भी इसमें सहयोग होने लग गया था, पर्यटन डिपार्टमेंट का। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्री कौन है ये भी बताइएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, सूरजकुंड मेले का कोई भी आयोजन नहीं हुआ था। तो सूरजकुंड मेले का कोई भी आयोजन नहीं हुआ मेरे भाई। कौन से टाइम में नहीं हुआ? कोरोना काल के टाइम में कोई भी आयोजन नहीं किया गया था सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का। ठीक है, तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का जो आयोजन है 2021 में, क्योंकि कोविड-19 आया हुआ था भाई, उस टाइम सभी को पता है कोई आयोजन नहीं होता था, तो इस मेले का आयोजन नहीं हुआ। वरना तो ये मेला भाई क्या है, हर साल ही लगता है। हर साल कौन से महीने में लगता है, कब से कब तक लगता है, कौन से नंबर का लगता है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। देखो भाई, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं 2023 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगा, वो 36वें नंबर का था भाई। इन्हों भी पूछा जा सकता है 2023 में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कौन से नंबर का लगा, तो आपने बता देना 36 नंबर का मेला लग गया है। कब से कब तक लग गया है? 3 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक। कब से कब तक? 3 फरवरी तक लेकर 19 फरवरी तक 2023 में 36वां मेला लग गया। कर लोगे याद? तो अगला प्रश्न देखो भाई, 2023 में जो आपका थीम स्टेट कौन सा बना था? ठीक है ना, देखो ये प्रश्न भी अच्छा है। 2023 में 36वां मेला लग गया, तो थीम स्टेट कौन बने था भाई? 8 उत्तरी पूर्वी राज्य, यानी 8 उत्तर पूर्व के राज्य। कौन कौन से राज्य? वीडियो में ध्यान से सुनिए भाई, इस पीडीएफ के अंदर नहीं लिखे गए। जो साथी वीडियो को देखेगा वो सारी चीजें नोट कर पाएगा भाई। उत्तर पूर्वी राज्य 8 राज्य कौन कौन से थे? पहला राज्य था मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश, पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद भाई नागालैंड, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर का मिजोरम भाई, तीसरा नंबर का राज्य मिजोरम। यानी उत्तर पूर्व के राज्य अपन देखने ऊपर वाले। तो फिर भाई त्रिपुरा राज्य था, ठीक है ना, चौथा नंबर का, ठीक है भाई त्रिपुरा। तो 5वें नंबर का मेघालय, ठीक है भाई, मेघालय राज्य था। उसके बाद कौन सा राज्य था भाई भाग लेने वाला? असम राज्य था 6ठे नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद 7वें नंबर का, ठीक है भाई, सिक्किम। यानी भाई जो अपने राज्य हो गए थे, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे सारे राज्य मैंने करवा दिए हैं। ठीक
ठीक है, दोबारा से देखो एक बार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और जो आपका क्या है असम और सिक्किम, यानी 8 उत्तर पूर्वी राज्य ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। यानी 8 उत्तरी पूर्वी राज्य आपका सीधा उत्तर होगा वैसे। ठीक है, ये तो मैंने वैसे बता दिया उत्तर पूर्व के ऊपर वाले राज्य। जो अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक क्राफ्ट मिला 2023 में लग गया, उसमें थीम स्टेट कौन बने थे? 8 उत्तरी पूर्वी राज्य। कौन कौन से हैं मैंने बता ही दिए। अगला प्रश्न मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक क्राफ्ट मिला 2023 जो आपका 36 नंबर का लग गया, तो उसमें भाई थीम कंट्री कौन बना था? थीम कंट्री बना था 8 संघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं। 8 संघाई मतलब भाई 8 जो देश बने थे संघाई सहयोग संगठन के, कौन कौन से थे? जिनके पीछे तान है। तान कौन कौन से भाई देशों के पीछे? ज्यादातर देखो, पहला जो देश आपका तजाकिस्तान, दूसरा देश है भाई आपका कजाकिस्तान, तीसरा भाई किर्गिस्तान, फिर है पाकिस्तान, फिर है भाई उज्बेकिस्तान, ठीक है, फिर भारत, चीन, रूस। ठीक है, ये आपके भाई 8 संघाई सहयोग संगठन के देश इसमें 2023 के मेले में भाग लेने वाले बने थे, जो आपका 36वां मेला लग गया था। ठीक है, तो ये मेला कब से कब लग गया ये भी मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 3 फरवरी से लेके 19 फरवरी। तो देखो भाई, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2023 में जो 36 नंबर का लग गया था, उसका आकर्षण केंद्र क्या रहा? शिल्प और परंपराओं का प्रदर्शन इसका क्या रहा था? आकर्षण केंद्र रहा है। क्या रहा है मेरे भाई? शिल्प परंपराओं का आकर्षण केंद्र। ठीक है, 2023 मेले का आकर्षण का केंद्र रहा है। अगला प्रश्न है भाई, 2024 का जो क्राफ्ट मेला लग गया वो कौन से नंबर का मेला था? 2023 में 36वां, तो अगले साल 37वां मेला। तो इसमें भाई थीम स्टेट कौन बना? पहला राज्य कौन बना था जो सहभागी राज्य था 2024 में? गुजरात मेरे भाई। ठीक है ना, गुजरात की राजधानी बताइए हो रहा है कमेंट बॉक्स में जो आसान प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है भाई, 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लग गया, तो इसमें भाई 2024 के अंदर थीम कंट्री कौन बना? सहभागी राज्य जो देश था भाई, राज्य तो आपने पढ़ लिया गुजरात बना, तो सहभागी देश कौन बना? तंजानिया बना था 2024 में। कौन बना था? तंजानिया। तो अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2024 का आकर्षण केंद्र, 2024 का आकर्षण केंद्र कांगो का डांस इसमें आकर्षण केंद्र रहा है। ठीक है ना, यो कब से कब तक लग गया भाई? ठीक है ना, मैंने बताइए तमें कमेंट बॉक्स में, मैं ही बताऊं तमने, ले मैं ही बता दूंगा यार। ठीक है ना, सारी चीज मैं ही बताऊंगा, भड़क ना लो। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2024 का उद्घाटन किसने कराया भाई? 2024 में हमारे मुख्यमंत्री थे ताऊ खट्टर, यानी मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर। ठीक है ना भाई, इन्होंने क्या किया था? उद्घाटन कर दिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो 2024 में, ठीक है, 37वें नंबर का लग गया। तो ये मेला कब से कब तक लग गया? ठीक है ना, यू प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपके सारे इंपॉर्टेंट है पीडीएफ में, एक एक प्रश्न जो बताया गया ना आपके लिए दांसू प्रश्न है। 2 से 18 फरवरी तक आपका 2024 का मेला लग गया। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2024 का थीम कल्चर क्या था? ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। थीम कल्चर होता है भाई, ठीक है, थीम कल्चर क्या बना 2024 में? ठीक है भाई, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया था उत्तर पूर्वी राज्य, तो उत्तर पूर्व के राज्य भाई बताए थे। ठीक है ना, उत्तर पूर्व जो आपके राज्य हैं कौन कौन से हैं? बेरा होगा तुमने यार, बेरा होना चाहिए इन चीजों में तो। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो। तो अगला प्रश्न है क्या भाई, जो वर्तमान में 2025 में फरवरी में मेला लगेगा, 2025 में कौन से नंबर का लगेगा? 38वें नंबर का लगेगा। जो आने वाले टाइम में, आज मैं ये जो आपके सामने क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है, आज देख लो भाई कितनी तारीख हो गई है, 16 तारीख हो गई होगी, 16 तारीख यानी 16 जनवरी। तो आने वाला समय यानी 15 दिन के बाद, 16 दिन के बाद जो मेले का आयोजन किया जाएगा फरवरी महीने में। तो दोस्तों देखो, मैंने इसलिए आपके सामने जो प्रश्न रखे हैं ना एडवांस रख दिए हैं भाई। देखो ये जो मेला लगेगा इससे पहले ही आप तैयारी कर लो कि ये मेला कब से कब लगेगा, ताकि आपके दिमाग में कई बार ये प्रश्न घूमे, यानी कई बार ये प्रश्न आप देख पाओ अच्छी तरीके से, क्योंकि 1-2 नंबर यहाँ से पक्का बने आपका। तो दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करें भाई। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2025 38वां कब लगा, यानी कब लगेगा भाई? ये आने वाले समय में लगेगा, कब लगेगा? ठीक है, भविष्य की बात है। तो 38वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2025 7 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक लगेगा? 7 से 23 फरवरी। 38वां मेला 2025 में लगेगा। ठीक है ना, 2025 अब लगी हुई है, तो ये फरवरी महीने में लगेगा, 7 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक। और इसमें जो आपकी पहली बार भाई देखो 2025 का जो मेला लगने वाला है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 थीम स्टेट भाग ले रहे हैं। हमने अब तक देखा एक तो आपका सहभागी राज्य भाग लेता था, ठीक है ना, एक आपका सहभागी देश भाग लेता था, समझ गए। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें
सहभागी जो आपके राज्य हैं वो दो भाग ले रहे हैं, एक तो उड़ीसा एक मध्य प्रदेश, दो थीम स्टेट भाग ले रहे हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश 2025 के मेले में, जो आपका 7 फरवरी से लेके दो जो आपका 23 फरवरी तक लगेगा। ठीक है ना, 7 फरवरी से 23 फरवरी तक जो आपका 2025 का मेला लगेगा। इसमें दो थीम स्टेट हैं, कौन कौन से हैं? उड़ीसा मध्य प्रदेश, यानी दो थीम राज्य सहभागी राज्य उड़ीसा और एमपी। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न देख, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2025 का थीम कंट्री। दो भाई थीम कंट्री देखो, जो आपका 2025 में मेला लगेगा फरवरी में, इसमें थीम कंट्री कौन होंगे? थीम राज्य पढ़ लिए, दो हैं भाई आपके, पहली बार बने हैं। ठीक है, दो राज्य पहली बार बने हैं, उड़ीसा और एमपी। ठीक है ना, दो राज्य बने पहली बार, वैसे एक राज्य तो बनता आया है। ठीक है ना, दो राज्य पहली बार इसमें भाग लेने वाले हैं, तो उड़ीसा और क्या? एमपी यानी मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2025 का थीम कंट्री कौन होगा भाई? तो थीम कंट्री होगा मेरे भाई, कौन से देश होंगे? देखो भाई, बिम्स्टेक, जो बिम्स्टेक देश हैं कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है ना, बिम्स्टेक देश ये हो जाएंगे जो आपके सामने लिखे गए हैं। ठीक है ना, तो ये प्रश्न भी आप जरूर याद करें। तो अगला प्रश्न देखो भाई, ठीक है ना, ये प्रश्न देखो, 2025 का जो थीम स्टेट है भाई, ठीक है ना, वो पूर्वोत्तर के 8 राज्य होंगे। जो सांस्कृतिक थीम स्टेट है भाई, ये सांस्कृतिक, वैसे तो सहभागी राज्य है वो तो आपको पता लग गया, दो बनेंगे पहली बार, उड़ीसा और एमपी। लेकिन सांस्कृतिक थीम स्टेट, सांस्कृतिक थीम स्टेट बताना है, तो सांस्कृतिक थीम स्टेट भाई जो अपन याद करे थे, ठीक है ना, जो आपके 8 जो क्या पूर्वोत्तर के 8 राज्य ऊपर मैंने बताए थे। ठीक है ना, ऊपर था नहीं वही, जो 2023 का मेला लग गया था उसमें भी 8 जो पूर्वोत्तर राज्यों ने भाग लिया था, कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिखे गए हैं, ये याद कर लियो। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, ये 8 पूर्वोत्तर, ठीक है भाई, जो राज्य हो जाएंगे 2025 में सांस्कृतिक थीम स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, ये भाई आज के आपके प्रश्न है। और एक और अंतिम प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2025 का मुख्य प्रशासक कौन होगा? यानी मुख्य प्रशासक कौन होगा भाई? अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2025 का ही है। ठीक है, आने वाले समय में जो फरवरी का मेला लगेगा, तो उसमें भाई मुख्य प्रशासक कौन होगा? साहिल गुप्ता, एडीसी फरीदाबाद, यानी एडीसी जो फरीदाबाद है वो इसको भाई प्रशासक के तौर पे इसकी रेख देख करेंगे। ठीक है ना, यानी आयोजक भाई जो काम को, ठीक है, वहाँ पे कैसे प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ की देख रेख है, जो यानी मुख्य प्रशासक होता है वहाँ का। ठीक है, वहाँ के अधिकारी के पास ये जानकारी होती है। ठीक है, आने वाले समय में भाई, ठीक है, जो चीज़ों को हमें कैसे करना, मैनेज करना, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये मुख्य जो साहिल गुप्ता है, एडीसी फरीदाबाद। ठीक है, तो ये आज का अपना भाई, ठीक है, जो टॉपिक था मैंने कंप्लीट कर दिया लगभग। फिर भी किसी साथी का कोई क्वेश्चन डाउट है वीडियो के नीचे पूछिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखो भाई, मात्र 5 रुपये में पीडीएफ ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आपने, ठीक है, ये नंबर बता रखा है मैंने आपको, तो भाई इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे के जरिए, ठीक है भाई, जो भी चार्ज है वो कर दीजिए, मात्र 5 रुपये फ्री में। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे भविष्य में दोस्तों। इन प्रश्नों को आप संभाल के रख सकते हैं, जब सीईटी एग्जाम आए, ठीक है, तब देख सकते हैं। वैसे आप अपने चैनल पे भी वीडियो देख लीजिए। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों दोस्तों, मैं पेड नहीं करना चाहता था, पेड क्यों किया है पता होना चाहिए भाई। सहयोगी साथी हैं भाई, वो डिमांड कर लेते हैं, तो मैंने नाम मात्र इसका चार्ज रखा है यार, 5 रुपये तो कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के नीचे लिंक है। और आने वाली क्लास, आने वाले टेस्ट के लिए भी भाई, ठीक है, आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, तैयारी करते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।